हो गया। चलिए सुनिए, त्रिकोणमिति समाप्त हो गया। त्रिकोणमिति क्या हो गया? त्रिकोणमिति से कितने नंबर का सवाल आता है? 20 नंबर। त्रिकोणमिति से कितने नंबर? 20 नंबर का सवाल आता है। सुनिए, त्रिकोणमिति से कितने नंबर आता है? 20 नंबर का सवाल आता है। लेकिन अभी तक जो पढ़े हैं उससे 15 नंबर का आएगा। अभी तक जितना पढ़े हैं त्रिकोणमिति में उससे 15 नंबर का आएगा। अब इसी का एक चैप्टर है जिसका नाम एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, है ना। इसी का एप्लीकेशन है। चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। चैप्टर ए का नाम है ऊंचाई और दूरी। बोलो, ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, HEIGHT, एंड डिस्टेंस, हाइट एंड, इस चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। 15 नंबर अभी तक जहां तक पढ़ लिए त्रिकोणमिति वहां से आएगा। आप 5 नंबर यहां से आएगा। 15 5 पूरे मिला के 20, समझ गए? पूरे मिला के 20 नंबर का आता है। बहुत आसान चैप्टर है। यदि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो 20 में 20 लेके आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो 20 में 5 नंबर नहीं आएगा। इतना मान लीजिए। देखो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ध्यान समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में त्रिकोणमिति का 3 फॉर्मूला लागू होगा। त्रिकोणमिति का 3 फॉर्मूला लागू होगा। पहला नंबर, मान लो कि कोई क्या है? ट्रायंगल है। बोलो क्या है? ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है। वो कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। बोलो कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज, है ना। इसका नामकरण कर देंगे ABC। ए बी, हम आपको बताया थे कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सवाल ये भी पूछता है, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? 4 को ऑप्शन दे रहेगा। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो पड़ा रहेगा यह आधार होता है। क्या होता है? होता है ना। इसमें पहला नंबर याद रखना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कौची। जल्दी बोलो, साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे। दूसरा का याद रखना है कॉस थीटा। बोलो आधार बटे कौची, आधार बटे कर्ण। और तीसरा का टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे, लंब बटे कौची। ये 3 बात एकदम याद रखना है। बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटे, बोलो कॉस थीटा बराबर आधार बटे, और टैन थीटा बराबर लंब बटे। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे, टैन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर। इसमें 2 चीज और जानना है। एक को बोलते हैं उन्नयन कोण, एक को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। एक होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन, सुनिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है? सुनिएगा, उन्नयन कोण किसको कहते हैं? जब किसी धरातल से या तो जब किसी क्षैतिज रेखा से किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। मान लो कि धरातल है, क्षैतिज रेखा है और यहां से यहां आपका आंख है। बोलो नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो बोलो धरातल और आपके आंख द्वारा बना गया कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। इतना बात याद रखेंगे, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उस समय न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा? न्यून कोण। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उस समय क्या बनेगा? न्यून कोण। क्या बनेगा? अब बोलो,
मान लो कि तुम एरोप्लेन को देख रहे हो, कैसा कोण बनेगा? कैसा कोण बनेगा? छत पर किसी आदमी को देख रहे हो, कैसा कोण बनेगा? कैसा कोण बनेगा? यही बात याद रखना है कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर कैसा कोण बनता है? न्यून कोण बनता है। क्या बनता है? न्यून कोण। ठीक है। दूसरा बात क्या है? अवनमन। दूसरा का बात क्या है? इस सीधे अपोजिट। सीधे क्या होता है? जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ऊपर से कहां? नीचे की ओर, तो उस समय क्या बनता है? क्या बनता है? कहेगा कि देखिए एक बिजली मिस्त्री है, पोल पर चढ़ल है। एक बिजली मिस्त्री है, वो पोल पर चढ़ल है, तो बताओ ऊपर से नीचे ही ना देखेगा, ऊपर से कहां देखेगा? तो बोलो क्षैतिज रेखा के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, आप बोलोगे यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ऐसा नहीं कि वाला कोण को अवनमन कोण बोल देना, ये नहीं होता। इधर वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। समझ रहा है? मतलब याद रखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे, ऊपर से की ओर देखेंगे तो कैसा कोण बनेगा? नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो कैसा कोण बनेगा? न्यून कोण। उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर में तो कैसा कोण? उन्नयन। क्या? और ऊपर से नीचे में तो अवनमन। बात समझ में आया? दिखाने वाली बात नहीं है, सब खाली समझिए। बात क्लियर है ना? आपसे पूछेगा कभी कभी कि देखिए एक लड़का पतंग उड़ा रहा है ना? एक लड़का क्या कर रहा है? तो पतंग उड़ा रहा है, तो लड़का नीचे से ऊपर देखेगा कि ऊपर से नीचे देखेगा? ऊपर से नीचे। अरे लड़का ना, लड़का के बारे में कर, लड़का पतंग को देखेगा तो नीचे से कहां? तो लड़का के द्वारा बनाया गया कौन? अवनमन कोण। ओनियन कौन होगा? होगा ना? ऐसा नहीं सवाल करता है। ऐसा नहीं क्या करता है? यही तीन बात यहाँ, दो बात यहाँ रखोगे, हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है। बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे और टैन थीटा बराबर लंब बटे उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है उस समय क्या बनेगा? क्या बनेगा? अवनमन कोण। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कैसा कोण बनेगा? इतना ही बात याद रखना है। बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए अभी आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। समझिएगा। सबके पास किताब है ना? सुनिए, देखो बाबा सुनो, हम सवाल पढ़ते हैं 9 प्रश्नावली 9.1 पढ़ते हैं। लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का कलाकार देखे हैं? सर्कस ही कोई देखा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर का मतलब रस्सी है ना? डोर पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तना हुआ, एकदम टाइट है रस्सी, उस पर लड़का चढ़ रहा है कलाकार। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांध दिया गया। देखिएगा, कहता है कि देखो बाबा ये कोई खंभा है, ये कोई क्या है? एक भूमि पर खंभा गाड़ल है। क्या है? खंभा गाड़ल है। क्या गाड़ल है? और गाड़ल होगा तो जमीने पर ही क्या होगा? जमीन होगा, फर्श होगा, होगा ना? और इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? खंभा का शीर्ष। खंभा का क्या बोलते हैं? शिखर बोलो चाहे शीर्ष बोलो, है ना? कह रखा है भूमि पर सीधे लगे खंभे, भूमि पर सीधा जो खंभा लगल है इसके शिखर से इसको डोरी को बांध दिया गया। ऐसा करके, ऐसा करके क्या बांध दिया गया? ठीक है, क्या कर दिया गया? बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ, यदि भूमि स्तर यही ना है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, ये वाला कितना है? ये वाला कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है?
तो बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगा? बताइए खंभे की ऊंचाई, मतलब ई वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। बोलो रस्सी का लंबाई कितना था? 20 मीटर। बोलो क्या मीटर? 20। रस्सी की लंबाई कितना? 20 मीटर। ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसको मान लो ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा? अपने से सोचना है। बोलो निकालना कौन सी है? लंब। क्या निकालना है? देले कौन सी है? कर्ण। ठीक से समझो। बोलो निकालना कौन सी है? दिया कौन सी है? तो तुम बताओ कि लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें? किसमें? साइन। अभी ना बताए साइन थीटा बराबर लंब बटा, अभी ना बताए, यही देखना है। बोलो निकालना कौन सी है? लंब। क्या निकालना है? दिया कौन सी है? कर्ण। तो लंब बटा साइन थीटा ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बोलो त्रिभुज ए बी, बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा, जल्दी बोलो, लंब बटा कर्ण। लंब बटा थीटा का मान क्या डिग्री? थीटा का मान टी हो जाएगा साइन 30। कितना हो जाएगा? साइन 30। बोलो लंब निकालना है ना, लंब को क्या बोले हैं? एच। कौची बोले हैं? और कर्ण कितना? कर्ण कितना? 20। कर्ण कितना? 20 हो जाएगा। अच्छा बताओ साइन 30 का मान कौन बताएगा? साइन 30 का मान 1/, होगा। तो साइन 30 का स्थान पर 1/2 लिखेंगे। कितना लिख दिए? बराबर h बटे कितना? 20। अच्छा बताओ इसको तिरछा गुना करो, 2 में 1 से गुना करोगे तो जल्दी बोलो क्या होगा? अब 20 में 1 से गुना करो 20 हो जाएगा। हमको किसका मान चाहिए? किसका? तो बोलो लिखेंगे इसीलिए h बराबर, इसीलिए 20 गुना से कितने बार में? 10 मीटर हो गया। लिखेंगे अतः खंभा की ऊंचाई क्या मीटर? बोलो बात समझ में आया? क्वेश्चन जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे, जो जैसे जैसे कर रहा उसके अकॉर्डिंग फिगर बना दीजिए। फिगर बनाने के बाद आपको पहला डाटा क्या दिया है? बोलो कर्ण दिया है। क्या दिया है? क्या निकालना है? तो बोलो क्या निकालना? दिया क्या है, निकालना क्या है? दोनों चीज खोजिए। ये दोनों चीज खोज लेंगे तो बताओ उसमें रिलेशन ढूंढिए। अब तो बोलो लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें किसमें है? तो एगो साइन में होता है, एगो कौशिक में भी होता है। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो उससे भी बना सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। तो हम क्या लगा दिए? साइन थीटा। क्या लगा दिए? अब साइने क्यों लगेगा? बात समझ में आया? क्योंकि लंब बटे कर्ण साइने में होता है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे थीटा का मान क्या डिग्री? थीटा का मान, बोलो लंब कितना है? लंब कितना और कर्ण कितना? साइन 30 के मान 1/, बराबर h बटे कितना? अब इसको तिरछा गुना कर लो। बोलो 2 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? और 20 को 1 से गुना करोगे तो 20। हमको किसका वैल्यू चाहिए? किसका? तो h बराबर 2 गुना से यानी 20 बटा कितना? 10। 20 बटा 2 तो कितना आएगा? अतः खंभा की ऊंचाई कितना मीटर? नीचे लिख देंगे अतः खंभा की ऊंचाई, नोट कर लेंगे इसको, स्टॉप कर लो।